महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब लगाम लगेगी। बता दें कि घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। राज्य सरकार ने बांग्लादेशियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश दे दिए हैं। नए राशन कार्डों के लिए भी आपको बता दें कि दिशा निर्देश जारी हुए हैं। राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार मंथन सत्र आयोजित करने और एटीएस को उपयोग को लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि वह सुनिश्चित की जा सके कि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है या ना मिला। तो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करेगी सरकार। राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश जो हैं वो फिलहाल यहां पर दे दिए गए हैं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। कितने नए राशन कार्ड बने हैं उसको लेकर भी जांच लगातार यहां पर की जाएगी। तो राशन कार्डों की जांच के आदेश जो है वो फिलहाल सरकार की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब राशन कार्ड की जांच होगी तो अधिकतर घुसपैठ का जो खुलासा है वो भी यहां पर हो जाएगा। तो बड़ी खबर, सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। प्रवासियों की ब्लैकलिस्ट तैयार होगी। राशन कार्डों की जांच के आदेश यहां पर जारी हो गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर महाराष्ट्र सरकार सख्त है। तो अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार प्रयास जो है वो यहां पर हो रहे हैं। राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश सरकार की तरफ से फिलहाल यहां पर दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। तो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की ब्लैकलिस्ट यहां पर जारी की गई है। राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से सख्त है। राशन कार्डों की पूरी तरीके से यहां पर जांच जो है वो यहां पर की जाएगी। तो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की ब्लैक लिस्ट भी तैयार की जा रही है। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से घुसपैठ रोकने की कोशिश हो रही है, खासतौर पर राशन कार्ड की जब जांच होगी, सत्यापन किया जाएगा तो उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो जाएंगी। कितने नए लोग यहाँ पर आए हैं, कितनों का राशन कार्ड बना है, ये भी पता लगाया जाएगा। उससे आपको बता दें कि एक लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट के आधार पर भी लगातार तफ्तीश यहाँ पर की जाएगी। राशन कार्ड को लेकर आपको बताने की लगातार कार्रवाई जो है अब वो शुरू हो गई है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की ब्लैकलिस्ट तैयार यहाँ पर की जाएगी। जितने भी अवैध तौर पर बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं उनको तुरंत डिपोर्ट करने का काम यहाँ से किया जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, बड़े पैमाने पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अवैध घुसपैठ को पूरी तरीके से रोका जा सके और जितने भी घुसपैठिए यहाँ पर चोरी छुपे से रह रहे हैं उनका नाम उजागर करके उनको डिपोर्ट यहाँ से किया जा सके। इस खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है, किस तरीके से रूपरेखा बनेगी? जी प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा कदम उठाया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी गैर इलीगल जो तरीके से जो राशन कार्ड जो बने हुए, जो आधार कार्ड जो बने हुए थे, उन सबको कैंसिल किया जाएगा और तकरीबन 2,24,000 जो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बने हुए हैं उसको भी कैंसिल किया जाए, उसको भी रद्द करने की बात चल रही है। यहाँ पर आज यहाँ पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने इस बार कई समय से जो इस बातों को लेकर चल रहा था यहाँ पर कि किस तरह से इसको ये जो अवैध जो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, जो रोहिंग्या है, इनको यहाँ से भगाया जाए, उसी पर मंथन चल रहा था। जिसको लेकर के अब जो है महाराष्ट्र सरकार जो है इसने एकदम कड़ा रुख अपना लिया है और इस मामले में जो है बैठक हुई और इसके चलते जो है यहाँ पर जो है पूरे बर्थ सर्टिफिकेट जितने भी इलीगल तरीके से जो बने हुए, जहाँ पर उन्हें समझ में आ रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों के द्वारा किया गया है और जो जगहों पर जहाँ पर चिन्हित किया गया है कि इस जगह पर अवैध बांग्लादेशी रह सकते हैं, उन सभी जगहों के जो है बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए। जो नए जो बने हुए हैं, जो नए जो आधार कार्ड जो बने हुए थे, मुंबई में खास करके मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आपको कुछ पैसे देने थे और इनके जो नेटवर्क जो है इन जिहादियों के, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के हम कह लें, तो इनके नेटवर्क बड़े यहाँ पर मौजूद थे यहाँ पर और कुछ ही पैसे लेकर के और इनको राशन कार्ड, इनको आधार कार्ड और पैन कार्ड बना के दे दिया जाता था। इनके वोटर कार्ड तक बन जाते थे, जिसके चलते अभी जो है महाराष्ट्र सरकार जो है एकदम कड़ा रुख अपनाया हुआ है और इसको सभी राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड सारे रद्द किए जाएंगे और जो बर्थ सर्टिफिकेट जो नए जो बने हुए हैं वो सारे रद्द किए जाएंगे और यहाँ पर रह रहे जितने भी बांग्लादेशी ढूंढ कर उन्हें निकाला जाएगा और यहाँ से उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।
जी प्रदीप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बड़े पैमाने पर घुसपैठ रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन खास तौर पर कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर सरकार सख्त तौर पर निगरानी भी रख रही होगी। महाराष्ट्र में ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर घुसपैठ का ज्यादा अंदेशा है, जहाँ पर ऐसे बांग्लादेशी रह रहे हैं, वहां पर क्या कार्रवाई देखने को मिली है? मैं आपको बता दूं, मुंबई का जो इलाका जो है वो मालवनी हो गया। मालवनी इलाके में भी बड़े पैमाने पे मुंब्रा है, वहां पर जो थाने की तरफ है मुंब्रा, वहां पर भी जो है ज्यादा करके घुसपैठिए हो गए हैं। वहां पर पनवेल कह लें, वहां पर भी घुसपैठिए। मीरा रोड है, मीरा रोड में भी घुसपैठिए वहां मौजूद है, जो कि हमने कई बार मुंबई के जो है ऐसे विभिन्न जगहों पे खबर जो हमने चलाया, और खास करके हमने इस पे शो भी किया हुआ है कि किस तरह से ये जो घुसपैठिए जो है इस पे इनको राशन कार्ड, आधार कार्ड और किस तरह से मुहैया कराया जाता है, किस तरह से इन्हें भाषा सिखाई जाती है कि आपको अगर मुंबई महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाना है, तो उसकी कुछ जो भाषाएं जो है, कुछ वर्ड जो है वो सिखाई जाती है, और जिस तरह से वो उनको आराम से वहां पे बोलने के लिए आराम सुविधा हो जाती है, और वो वहां पर जाकर के बस जाते हैं और छोटी छोटी बातों को वो अपने रखते हैं, और उन्हें सिखाया जाता है किस तरह से यहाँ पर आपको बोलना है, किस चीजों को आपको यहाँ पर चुप रहना है। और इनके जो संबंध जो है, इनके जो आका जो बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं अलग अलग इस्लामिक संगठनों से, जिसके चलते इन्हें आसानी से इन्हें ये पासपोर्ट वगैरह बन जाता है।